ट्रिग्नोमेट्री 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 आखिर है क्या चीज? कैसा है यह चैप्टर जो बच्चों को डरा रहा है? जहां देखो इसी का डर, इधर देखो तो ट्रिग्नोमेट्री, उधर देखो ट्रिग्नोमेट्री, सभी बच्चों में ट्रिग्नोमेट्री का डर। वो चाहे सीबीएसई के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, किसी बोर्ड के बच्चे हो, सबके अंदर मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का डर बैठ गया है। ठीक है, सबको डरा रहा है ट्रिग्नोमेट्री। अरे हम शेर को डरा के दिखाए, डरने वाले थोड़ी ना है हम। और बेटा एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आज का ये वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो ट्रिग्नोमेट्री के एक कंसेप्ट का डर पूरा खत्म हो जाएगा। एक ऐसा कंसेप्ट जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका यूज हर एक जगह हर एक मेथड में होता है, और उस कंसेप्ट का नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल वैल्यू। मतलब कि अलग अलग कोणों के लिए साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू वगैरह वगैरह सबकी वैल्यूज आप लोग सीख जाओगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। और डर डर तो एकदम समझ लो कि बाहर, डर आपसे डर जाएगा। तो हेलो गाइस, मैं अमरजीत कुमार वेलकम करता हूं टॉपर ट्रिक्स के प्यार भरे परिवार में। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो टोटल 6 होते हैं। सबसे पहला आता है बेटा साइन, दूसरा आता है कॉस, तीसरा आता है टैन, चौथा आता है बेटा कॉट, पांचवा आता है आपका कॉसेक, और छठा आता है आपका सेक। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन का जो बेटा हम लोग अगर सूत्र की बात करें तो ये होता है लंब बटा में कर्ण, P/H, सबको मालूम है। कॉस बराबर होता है बेटा आधार बटा में कर्ण, यानी B/H, और टैन बराबर होता है बेटा लंब बटा में आधार, यानी P/B। ठीक है, साइन का व्युत्क्रम होता है बेटा कॉसेक। तो ये व्युत्क्रम यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दो, H/P हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी आपका हो जाएगा H/B, यानी कर्ण बटा में आधार। टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी आपका B/P, यानी कि आपका आधार बटा में लंब। ये छोटा सा सूत्र है और यही सूत्र हर एक जगह प्रयोग होता है। ठीक है, तो एंगल्स की वैल्यू निकालने में भी इसका प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं कहूं कि अगर आप लोगों ने केवल साइन थीटा के सभी वैल्यूज को याद कर लिया, निकालना सीख गए ट्रिक की मदद से या फिर किसी भी सहायता से, तो बाकी के सारे आप लोग यूं निकाल दोगे चुटकियों में। सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद करना है साइन थीटा की वैल्यू। तो आप लोग सर ये क्या बोल दिया आपने, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो हाँ बच्चों, ऐसा हो सकता है। तो चलिए साइन थीटा के वैल्यूज हम लोग ट्रिक की सहायता से याद कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आइए यहां चलते हैं, एक नया पेज खोलते हैं। देखो यहां पर अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, ठीक है, सबसे पहले थीटा बराबर हमने लिया 0 डिग्री, 0 डिग्री लिया। दूसरा नंबर हमने लिया 30 डिग्री। ठीक है, तीसरा हमने लिया बेटा 45 डिग्री। चौथा हम लोगों ने लिया 60 डिग्री, और पांचवा लिया बेटा हम लोगों ने 90 डिग्री। ये आपके 5 वैल्यूज लिया मैंने एंगल में, थीटा में। 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। बस इतना याद कर लेना है, आपके सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे बेटा, सभी के सभी आपको याद हो जाएंगे। और इस चार्ट, यहां एक चार्ट देख रहे हो ना, इसको भरना भी सीख जाओगे आप लोग। तो चलो हम लोग यहां साइन थीटा के अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते हैं फिंगर टिप्स चुटकियों में। देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग बेटा 0 से हम भी स्टार्ट करेंगे। चलो 0 नंबर पे ये है, ये कितने नंबर पर आया बेटा? 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर पे आया। ये कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पे। ये 0 तो ये 1, ये 2 नंबर पे। ये कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। ये कितने नंबर पे बेटा? 4 नंबर पे। सही है, अब 4 नंबर पे खत्म हुआ तो सबको हमको 4 से भाग दे देना है। सभी को 4 से भाग दे दो, क्योंकि 4 पे खत्म हुआ, ये ट्रिक है। 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो बेटा, सबसे सिंपल ट्रिक। और सभी का वर्ग निकाल दो बेटा, सभी का वर्गमूल निकाल दो।
सभी का वर्गमूल निकाल दो। सिंपल सिंपल सिंपल, हो गया भाई, हो गया, एंगल निकल गए। ये 4 से 0 में भागा देंगे तो बेटा 0 होगा, 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो बेटा 0 ही होगा। चलो ये आ गया 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। चलो 30 डिग्री की बात करते हैं। 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1/2। अब देखो ये 2 से 2 बार में गया, ऊपर बचा 1, 1 का वर्गमूल होता है 1/2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2। कोई दिक्कत? चलो भाई साहब तीसरा देखते हैं। ये तो कटेगा नहीं, √3 का वर्गमूल तो भाई √3 ही होगा, नहीं निकल पाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो √3/2। अब चलो 4 से ये 4 खत्म, एक बार में 1 का वर्गमूल 1, तो बेटा देख लो हो तो गया। साइन थीटा के अलग अलग मानों का वैल्यू निकाल लिया हम लोग ने। 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। समझ में आ गया बेटा? अब सर जी आपने बताया था कि साइन का याद कर लेंगे तो सबका याद हो जाएगा। ठीक है, साइन का याद कर लेंगे तो सबका, तो आपको याद रखना है कि साइन का जो ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है बेटा आपका कॉस। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉस थीटा होता है, ठीक ऑपोजिट। यानी कि अब देखो अगर कॉस के टर्म में बात करें, कॉस थीटा के टर्म में, तो ये 0 डिग्री से इधर चला था, तो कॉस उल्टा है तो ये 90 डिग्री से चलेगा। समझ में आया? तो बेटा उल्टा कर दो, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। उल्टा करना है बस, ये एक वहां वाला इधर लेकर आ गया और उल्टा बढ़ते जाएंगे। चलो 60 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का कितना था? 1/2 था, तो 60 डिग्री का 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 45 डिग्री तीसरे नंबर पर यही है तो यही रख देंगे, 1/√2। ध्यान से देखिएगा। अब चलो उल्टा आ रहा है ना, चलो चौथे नंबर पर कौन है? √3/2, तो यहां चौथे नंबर पे आ जाएगा √3/2। उल्टा चलेंगे बेटा, वो हो गया। वहां से स्टार्ट करेंगे, ये 0 से यहां से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3 4, अब यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो ये √3/2 और अंतिम में क्या आया था बेटा? 1 था, तो उसको यहां ला देंगे तो 1 हो जाएगा भाई साहब। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और 60 डिग्री का 1/2 और 90 डिग्री का 0 हो तो गया। तो चलो यहां चार्ट में साइन थीटा का वैल्यू भर देते हैं। साइन 0 डिग्री का 0, ठीक है, cos 0 डिग्री का 1, समझ में आया? चलो साइन 30 डिग्री का 1/2 आया और cos 30 डिग्री का कितना आया था बेटा? √3/2 आया। ठीक है, अब ये दोनों बराबर थे, 1/√2 और 1/√2। चल भाई हो तो गया, भर लिया हम लोगों ने। 60 डिग्री का ये था भाई साहब √3/2 और ये कितना था बेटा? cos 60 डिग्री 1/2। सही है। cos 90 डिग्री का आया था बेटा वैल्यू आपका 0 और साइन 90 डिग्री का आया था 1। चलो साइन और cos का कहानी खत्म हो गया। अब चलते हैं tan की ओर। कहां चलते हैं बेटा? tan की ओर चलते हैं। ध्यान से देखना, सबको पता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सही है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है बेटा tan थीटा बराबर। तो साइन अगर 0 डिग्री की बात करें हम लोग 0 होता है, cos 0 डिग्री की बात करें 1 होता है। समझ में आया? साइन अगर 0 डिग्री मैंने लिया, cos 0 डिग्री लिया तो 0/1 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू 0, 1 से 0 में देंगे तो बेटा ये 0 हो जाएगा। तो यहां भर लो बेटा, ये tan 0 डिग्री का वैल्यू भी हो जाएगा 0। समझ में आ गया? अब 30 डिग्री की बात करते हैं। 30 डिग्री की बात करेंगे बेटा, अब किसकी बात करेंगे? 30 डिग्री साइन थीटा अपॉन cos थीटा, 1/2/√3/2। तो बेटा ये 2 से 2 खत्म, बचा 1/√3। कितना बचा? 1/√3। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा बेटा? 1/√3 आ जाएगा। अब साइन थीटा बटा में cos थीटा करो, √2 से √2 खत्म, तो बेटा 1 बचा, तो ये हो जाएगा 1। चलो अब √3/2, √3 1/2, 2 से 2 खत्म, तो 3 बचेगा बेटा, √3 भर लिया हम लोगों ने। अब देखो 1/0, तो 0 से 1 में भाग नहीं लग सकता है, इसलिए अनडिफाइंड, UND मैंने लिख दिया अनडिफाइंड, क्योंकि 0 से 1 में भाग नहीं दे सकते, 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते। हो गया, भरना सीख जाएंगे। अब tan का व्युत्क्रम कौन होता है बेटा? cot होता है। ये 0 है, यह क्या है बेटा? 0 है, यानी इसको हम लोग 0/1 लिख सकते हैं ना, 0/1। अगर cot व्युत्क्रम है तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा। अगर cot व्युत्क्रम है, देखो ये 0/1 है, तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर नीचे 0, तो 0 से इसमें भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ये तो हमें मालूम है। तो बेटा ये अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड, ये हम लोग नहीं, अपरिभाषित है, परिभाषित ही नहीं है। चलो अब इसको देखते हैं। cot क्या है? tan का
इनवर्स है बेटा, व्युत्क्रम है, तो √3 ऊपर 1 नीचे, तो ये √3 हो जाएगा। भरना सीखो भाई, 30 डिग्री हो गया काम खत्म। अब देखो यहाँ 45 डिग्री है, तो 1/1 बेटा 1 ही आएगा, ये 1 हो गया। अब ये √3 है व्युत्क्रम, नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा भाई, √3 नीचे, तो 1/√3 किसका, 60 डिग्री का, cot 60 डिग्री का। अब चलो ये हो गया आपका इस अनडिफाइंड, ये है क्या है बेटा, अनडिफाइंड। किसके लिए अनडिफाइंड था, 1/0 के लिए अनडिफाइंड था। लेकिन इसको अगर ऊपर ले जाए, 0 को, 1 को नीचे ला दे, तो अब तो डिफाइंड है, 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, 1/0 होता था ना tan थीटा बराबर, जो कि अनडिफाइंड था। लेकिन cot थीटा बराबर 0/1, 0। चल भाई आगे बढ़ते हैं, भर लिए, सब भर लिए। अब देखो साइन का व्युत्क्रम होता है cos 1, तो देखो 0 डिग्री, ये 0 है, 0 है ना, 0/1, 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा भैया, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। 0/, ये 0/1 है, 1 ऊपर 0 नीचे, अनडिफाइंड। चल भाई इसका व्युत्क्रम करो, 2 ऊपर 1 नीचे, यानी कि हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, चलो ये √2 ऊपर 1 नीचे, तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं √2, ठीक है। 2 ऊपर √3 नीचे, तो बेटा 2/√3, क्योंकि व्युत्क्रम है, उल्टा पलटा कर देना बस। 60 डिग्री का 2/√3, देखो cosec का वैल्यू निकल रहा है भाई। अब ये 1 है, 1 ऊपर 1 नीचे, तो भैया 1 ही आएगा। यहां तक क्लियर है। चलो भाई सेक देखते हैं, cos का व्युत्क्रम होता है सेक। चलो ये था 1, तो 1/1 आपका 1 ही आएगा। ये था √3/2, तो 2 ऊपर 3, 2 ऊपर 3 नीचे, तो 2/√3, ठीक है भाई। चल आगे देखते हैं, ये √2 है, तो ये बेटा ये भी √2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो देखो यहां पर ये कितना था बेटा, cos 60 डिग्री था, 1/2, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो जाएगा 2। अब यहां पर देखो 0 था, 0/1, तो 0/1 है, तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा ना, अनडिफाइंड, क्योंकि ये व्युत्क्रम है और ये 0 है, cos 90 डिग्री बराबर 0, तो 0/1 इसको लिख सकते हैं। अगर व्युत्क्रम करें तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, जो कि अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, तो UND मैंने लिख दिया। तो आपके टोटल 1 2 3 4 वैल्यूज अनडिफाइंड अपरिभाषित है, बाकी के सभी वैल्यूज ये आपके सामने रहे बेटा। तो कहीं पर भी कोई प्रकार का दिक्कत है, एंगल का वैल्यू निकल जाएगा आप आसानी से। बताओ, याद रखना है, साइन का इनवर्स cosec, cos का इनवर्स sec, tan का इनवर्स cot होता है, इतना याद रखना है। सही है बेटा, सही है, सबको पता है। चलो साइन का उल्टा cos होता है, तो ये सीधा ऐसे गया, तो बेटा ऐसे आ जाएंगे इधर से, कोई दिक्कत। तो साइन cos, तो मेन है आपका साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू याद हो जाएगा, तो सारे के सारे वैल्यूज आप लोग निकाल लोगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आप लोग को सारा चीज क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अरे तो फिर जाओ यार, जाओ जाओ जाओ, पढ़ाई करो, रुके क्यों हो, जाओ। चलो मिलते हैं, बाय बाय।